लालू कन्हैया से बात करना पड़ा लाडो को बहुत भारी। भाई अनुज का चैनल हुआ डीमोनेटाइज, किसके कारण? तो रजनी कौशल के कारण, जो कि रजनी कौशल और लालू कन्हैया में चल रहा था विवाद। और इस विवाद में ये लाडो अपने घर के सदस्य से बात ना करके लालू कन्हैया से क्यों इतना टच में है। तो चलिए आज इस मुद्दे पे करेंगे हम लोग डिटेल में बातें कि घर का भेदी लंका ढाए और लौट के बुद्धू घर को ही आए। तो देवरानी जेठानी में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। अगर हमारा रिएक्शन आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बेल आइकन वाली घंटी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में झट से जाए, फट से आप देख लो। जैसा कि भाई क्या ही सुनने को मिल रहा है, यहाँ पर अनुज और लाडो का चैनल हुआ डिलीट। जिस चैनल से इनका घर चलता था, भाई चैनल खड़ा करने में ना शुरू से अंत तक जीरो से हीरो बनने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत। भाई अपना पहचान बनाने में सच में एड़ी चोटी लगाना पड़ता है। और ये इनको कैसे भारी पड़ा? तो रजनी कौशल और लालू कन्हैया की बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, जो कि सोशल मीडिया पर नाम मिसाल था। इन लोग की दोस्ती की चर्चाएं भी चला करती थी। जब से ये रजनी कौशल अपनी बड़ी बहन का हाथ जब से ये पकड़ी ना, तब से लालू एकदम इनसे खफा हो गई। और इनकी 36 का जो आंकड़ा है ना, वो चलना शुरू हो गया है। विवाद पे विवाद इन लोग का, मतलब वो मेल मिलाप नहीं रहा जब से रूपा दीदी की एंट्री भाई रजनी कौशल के जिंदगी में दोबारा हुई। जैसे कि दोनों बहन है और दोनों बहनों में का प्यार देखकर इनको आखिर इतना ईर्ष्या काहे लग रहा है। दोस्ती अपने जगह पर और रिश्तेदारी भी अपने जगह पर अच्छा लगता है। यहाँ पर ये लाडो जो है ये बात की थी सालू से वीडियो कॉल पे, और लाडो अपने चैनल पर इस चीज़ को नहीं पब्लिक की, पर ये चीज़ सालू ने अपने चैनल पर पब्लिकली कर दिया कि देख लो तुम्हारी देवरानी मेरे से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। अब रजनी कौशल को भाई क्यों बुरा लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा, क्योंकि हमारी देवरानी है और हमसे ना हालचाल लेकर भाई ये सालू से क्यों बात कर रही है। जैसे कि भाई जैसे कि अपने अपने ही होते हैं, ठीक है। आपके हर सुख दुख में वही रजनी कौशल ही साथ देते हैं, ना कि लालू कन्हैया। लालू कन्हैया ने इनको यूज कर लिया, जिससे ये लाडो गई थी मदद के लिए कि भाई किसी चीज़ की मदद के लिए बात कर रही थी, जहाँ पर ये देख रही थी कि मेरी जेठानी से अगर बन नहीं रही है, उससे अगर विवाद छिड़ी तो हम क्यों जाए, हम क्यों बात करें। लेकिन ये गई थी भाई, क्योंकि यहाँ पर देवरानी जेठानी और सास ननद जिसमें भी टकरार होता है ना, तो इन लोग ना सोचते हैं ना कि भाई उससे जिससे हुआ है तो उससे हम बात करेंगे। तो यही चीज़ हुआ है यहाँ पर। लाडो भी यही सोचती कि भाई विवाद तो छिड़ा ही हुआ है, इनसे क्या मतलब, भाई इनके दुश्मन से मतलब रखेंगे। तो उसी तरीके से ये जो लालू कन्हैया है ना, कुछ समय पहले ये रजनी कौशल की बहुत हमदर्द वाली दोस्त हुआ करती थी। भाई यहाँ पर रजनी कौशल अपनी बहन देखा जाए ना, तो रजनी कौशल जो है भाई लालू कन्हैया का बहुत मदद किया है, बहुत मदद किया है। भाई लालू कन्हैया का जो चैनल है ना, वो रजनी कौशल के ही बदौलत ही चला है, चमका है। यहाँ पर नेम फेम पाने में ना एड़ी चोटी एक लग जाती है। भाई ये लालू कन्हैया को कौन जानता था, ये बताओ। भाई रजनी कौशल के साथ रह करके इनका चैनल भी चमका, जो कि ये रजनी कौशल भाई अपनी बहनों से लाख जिस तरीके से भी की हो, भाई अपनी बहनों के साथ, लेकिन लालू कन्हैया के साथ कभी नहीं इस तरीके और आज तक कुछ नहीं बोला है। लेकिन यहाँ पर भाई जैसे ही रजनी कौशल ने रूपा दीदी से साथ लिया, भाई ये जो है लालू कन्हैया, इन्होंने साथ छोड़ दिया और विवाद शुरू कर दिया। भाई इस तरीके का मतलब कि कंट्रोवर्सी रच दिया ना कि अब लोग एक दूसरे के चेहरे तक नहीं देखना पसंद कर रहे हैं ये सोशल मीडिया पे। यहाँ पर लाडो भाई क्या ही वीडियो कॉल पे बात की उन्होंने, और वीडियो कॉल पे अपनी जेठानी से बात करना उचित ना समझिए, और उन्हीं के दुश्मन से बात की। भाई लो हो गया चैनल डिलीट।
अब चैनल डिमोनेटाइज इनकी गलतियों की वजह से ही हुआ होगा, उसमें किसी का कोई हाथ नहीं हो सकता है। जैसे कि गलतियां बहुत तरह का होता है आजकल ना, नए नए चीज़ आ रहे हैं, अपडेट आ रहे हैं यूट्यूब पर, आपको किस तरह से बात करना है। एक अभद्र शब्द भी अगर आप बोल देते हो ना, तो उस पर आपके चैनल को खतरा है। इसलिए अब बहुत कुछ आगे चल के और कुछ भी आने वाला है। जो लोग चाहते थे ना कि चलो आज हम इसको ये बोलेंगे वो बोलेंगे, तो ऐसा अब नहीं चलने वाला भाई है। यही यूट्यूब पे भाई बहुत लोग ना गाली गलौज दे रहे थे, अब ये गाली गलौज बंद हुआ है, क्योंकि ये यूट्यूब भी बहुत चीजें, कोई कुछ नहीं करेगा, यूट्यूब भी आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर देगा या फिर खत्म कर देगा। इसलिए बहुत सोच समझ के लोगों को काम करना यहाँ पड़ रहा है। भाई एक चैनल को खड़ा करने में ना बहुत मेहनत लगता है, अपना खाना पीना हर एक चीज़ को त्याग देना पड़ता है, अपना कीमती समय निकाल के चैनल के पीछे पागल होना पड़ता है, तब कहीं जाकर एक वीडियो तैयार होता है। देखो यहाँ पर मोबाइल तो सभी के पास है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वीडियो भी सारे लोग डालते हैं, लेकिन नेम फेम पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि नेम फेम आपको तभी मिलेगा जब अगला पर्सन जो है आपको पसंद करेगा और अगला वायरल है ना, तो उसके जरिए ही आपको नेम फेम मिल सकता है। यहाँ पर रजनी कौशल ही वायरल थी, ठीक है, उनके जरिए इनकी बहनें आई, उनके जरिए इनके देवर भी आ गए, बहुत लोग सारे लोग आए। तो यहाँ पर सारे लोग एक के कारण सारे लोग फेमस हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रजनी कौशल का किस तरीके से यूज किया गया, सालू कन्हैया ने किया, ठीक है, जो कि सालू कन्हैया की कैसे भाई दोस्त हुआ करती थी, बहुत हमदर्द वाली दोस्त है ना, लेकिन दोस्ती का मतलब ना समझी भाई। ये दोस्ती को मतलब इस तरीके से यूज कर ली ना कि हम तुम्हारे फैमिली मेंबर से भी बढ़कर ज्यादा ऊंचा है भाई, जहाँ पर कोई मतलब कि जगह ही नहीं है तुम्हारे जीवन। वही चीज ये लाडो भी कर दी। यहाँ पर ये देखो, आपका अगर कुछ चीज बिगड़ता है ना, तो आपके अपने साथ देंगे, ना कि दूसरे कोई आकर के आपका दूसरा लोग खिल्लियाँ उड़ाता है, कभी भी आपको समय पर मदद नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। इसलिए अपनों के दिल पर चोट ना पहुंचा, घात कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर अपने आप कुछ हो भी रहा है तो कुछ समय के लिए आप चुप हो जाओ, गुप्त हो जाओ, पर अपने ही समय पर काम देते हैं। और रजनी कौशल इतनी बुरी नहीं है, वो सच में बहुत अच्छी है। वो देखी होगी तो वो जरूर कुछ भाई उसका कोई हाथ ही नहीं है, लेकिन इन लोग इस तरीके से बना दिए ना कि ये रजनी कौशल ही कर सकती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी यूट्यूबर है। तो भाई इतना नहीं, कोई किसी का चैनल डिमोनेटाइज कराने का किसी के पास पावर नहीं है, वो यूट्यूब के पास है और वही कर ही सकता है। कोई किसी के पास आपके चैनल का वो पासवर्ड हो, सब कुछ हो, तब आपके चैनल के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकता है, ठीक है। जब नहीं है ना, तो यूट्यूब के द्वारा ही ये चीजें होती हैं। इसीलिए सोच समझ कर ही कुछ भी चीजें बोलना चाहिए। और क्योंकि भाई नेम फेम पाना, और शुरू से अंत तक आपने कितना मेहनत किया होगा उस चैनल पे, है, शुरू से एक सब्सक्राइबर बढ़ रहे होंगे, और कहां से कहां तक ये पहुंचे थे, शायद 5 लाख तक का इनका सब्सक्राइबर। और चैनल से ही इन लोग का घर गृहस्थी भी चलता है। बहुत लोगों का चैनल से ही घर बहुत कुछ होता है। घर गृहस्थी के साथ साथ प्रॉपर्टी खरीदना, घर बनाना, घूमना फिरना, गाड़ी बंगला घोड़ा, सब कुछ बहुत लोग का चैनल से ही चलता है। तो बहुत लोगों का यहाँ से घर खर्च भी चलता है। ये चीज देखकर ना सच में बहुत दुख हुआ मन कि इनका सब कुछ चैनल ही था और वो चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। डीमोनेटाइज, चलिए कोई बात नहीं, आप फिर से मेहनत कीजिए और फिर वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। ये दोस्तों आज का रिएक्शन ये तक का है भाई। ये ना जैसे कि गलत फहमियों की वजह से इस तरीके से हुआ है, कुछ भी हुआ है तो गलत। और अपने अपनों के ही साथ रहना चाहिए। हाँ, यहाँ पर सालू कन्हैया को ना थोड़ा समझना चाहिए था। और भाई जैसे कि यहाँ पर लाडो वीडियो नहीं डाली थी तो सालू कन्हैया भी नहीं डालती, लेकिन सालू कन्हैया ये दिखाना चाह रही थी ना कि देखो तुम्हारी देवरानी तुमसे नहीं बात कर रही है, लेकिन तुम्हारी देवरानी हमसे बात कर रही है। उसने पब्लिक कर दिया, जो वीडियो कॉल पे बात किया वो पब्लिकली कर दिया। भाई ये गलत चीज़ है ना। भाई कोई भी मदद मांग रहा है आपसे, अगर ये चीज़
जब जान रही है कि उनकी फैमिली में मतभेद हो जाएगा, तो ये चीज नहीं करना चाहिए, मजे नहीं लेना चाहिए। भाई इनकी दोस्त सालू कन्हैया दोस्ती के नाम पे धब्बा निकली हैं। चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। जिसके ऐसे दोस्त है उसको दुश्मन की क्या ही कमी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन।